कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में हैं। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन पर फिर चढ़ाई। कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाला दिया, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। इदारे कौम को प्यारे हैं। वजीर आजम से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकात। मुल्की कौमी मामलात और आइनी उमूर पर तबादला ख्याल। बाबर अवान ने कहा कि इदारों के खिलाफ बयानियां किसी सूरत मुल्की और कौमी मफाद में नहीं। हुकूमत का बरतानवी अखबारात में भी नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कराने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की दो बरतानवी अखबारात डेली टेलीग्राफ और डेली गार्डियन में नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी करने की इजाज़त दी जाए। करतूत आपके पकड़े जा रहे हैं, इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग आज कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब की अदालत जाकर ड्रामे करते हैं। वो अदालत में चैन की हबीब जालिब नजर आते हैं और मकसूद नामी चपरासी के अकाउंट से 3.7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन सब को सुलेमान शहबाज ऑपरेट करता था। SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। वफाकी वजीर इत्तलात ने अपोजिशन को जिना स्टेडियम भरने का चैलेंज कर दिया। शिबली फराज कहते हैं एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। अपोजिशन अवाम का लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए एक हुई है। PDM को गुजरांवाला में जलसे की इजाजत दे दी है। हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इनका करप्शन बचाने का एजेंडा वाज़े है। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। बैनर्स उतारे जा रहे हैं तो ये सारे जो हथकंडे हैं घटिया वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गैदरिंग जो है वो कम से कम हो। इमरान खान की हुकूमत की ये आमराना रविश जो है गैर आईनी और गैर कानूनी और ओछे हथकंडे इनको रोका जाएगा। तकरीर और तहरीर की आज़ादी हमारे आइन में गारंटी किया गया है सिटीजन। स्टेडियम भरा नजर आने पर शिबली फराज कितनी देर में इस्तीफा देंगे? सेनेटर परवेज रशीद ने चैलेंज कबूल कर लिया। लीगी रहनुमाओं की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये जमहूरियत नहीं आमरियत का चरवा है। हमारे कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं। आप तो कहा करते थे कि कंटेनर हमसे ले लें। राना सनाउल्ला ने कहा कि मुल्क में हुकूमत नहीं, इमरान खान न्याजी की शक्ल में एक टोला बैठा हुआ है। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को यरगमाल बना रखा है। गुजरांवाला के जलसे की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। हम 5 साल के लिए पक्के आए हैं, पहले नहीं जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देंगे, अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। जेल के नूर की झलक कुछ चेहरों पर नजर आ रही है। अपोजिशन को जलसे की इजाजत मिल गई है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शेख रशीद ने नई पेशगोई करते हुए कहा 8 से 15 लोग इन्हें छोड़ जाएंगे। उसका तय है कि जेल कब जाएगा, अस्पताल कब जाएगा, घर कब जाएगा। 10 पार्टियां मिलकर 7 बंदे इकट्ठे कर भी लें तो क्या एहतसाब रुक जाएगा? नहीं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, जब इमरान खान निकले थे तो उनके माथे पर सच और ईमानदारी लिखी थी। इनके माथों पर आज झूठे, बदयानत, कैलिबरी, कतरी खत और टीटीज लिखा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो पैगाम। कहा नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिना नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को बचाने के तमाम हरबे बेकार जाएंगे। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी। PDM को गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त मिल गई। जिला इंतजामिया और जलसा मुंतजमीन के दरमियान 28 निकाती मुआहदा। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। शुरका के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला बरकरार रखा जाएगा। आईनी इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। किसी शख्स को मास्क के बगैर जलसागाह में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर। PDM ने जलसे की तैयारियों का आगाज कर दिया।
कोरोना वायरस ने मुल्क में फिर खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर असद उमर का बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। कहते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिनों में कोरोना से अमवात की शरह 11 है। आखिरी बार कोरोना मस्बत केसेस की ऐसी शरह 23 अगस्त को थी। SOPs पर अमल दरामद जरूरी है, वरना सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। पंजाब के 2 सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और हुसैन जहानिया गिरदेजी भी कोरोना वायरस का शिकार। दोनों ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,614 हो गई। 24 घंटों में 756 नए केसेस भी रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 9,209 हो गई। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब ने 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया। जवाब में कहा गया कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। आसिफ जरदारी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया। नैब गर्दी को मुस्तरद करते हैं। नैब हुकूमत के हाथों में खेलना बंद करे। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी के वारंट जारी करने की मुजम्मत। नफीसा शाह कहती हैं पीपल्स पार्टी किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, बल्कि कानूनी जंग जारी रखेगी। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, लगता है हुकूमत के साथ साथ नैब भी घबराहट का शिकार है। चेयरमैन नैब अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा ना उठाएं। परवशा खान बोली, पंजाब पुलिस ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इस तरह चढ़ाई की जैसे मोदी कश्मीरियों पर कर रहा है। नाअहल हुकूमत अब और नहीं चल सकती। पाकिस्तानी अवाम को नाकाम हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर सियासी कारकुन गुजरांवाला जलसे का रुख करेगा। मौजूदा हुकूमत और महंगाई लाजिम मलजूम है। हुकूमत वादे कुछ और करती है और डिलीवर कुछ और करती है। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया। 14 अक्टूबर को भारतीय फोर्सेस की LOC पर फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए थे। CCPO लाहौर और SPCIA आसिम इफ्तिखार में तल्ख जुमलों का तबादला। पुलिस ज़राए के मुताबिक उमर शेख ने रात इजलास बुलाया। SP ने बीमारी की वजह से माजरत की। CCPO ने फौरी पहुंचने का हुक्म दिया। ताखीर होने पर बरहम हो गए। CCPO की सरजनिश पर SP मुश्तइल। दोनों एक दूसरे की तरफ लपके। दीगर अफसरान SPCIA को कमरे से बाहर ले गए। CCPO ने मातहत अफसर के खिलाफ 155C की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत आलिया का PTA को नोटिस। सीनियर अफसर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिलुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर सिक्योरिटी के पेश नज़र पाबंदी है तो इस तरह फिर पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। कौन फैसला करता है ये गैर अखलाकी है या गैर अखलाकी नहीं? क्यों ना PTA के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। मजीद समाअत कल जुमे तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गिरफ्तारियां। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गुजरांवाला जलसे की वजह से कारकुनान और रहनुमाओं को पकड़ा और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत आलिया ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली।
अपोजिशन जमातों का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये इत्तेहाद भी माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। अपोजिशन जमातों को अवाम के हकीकी मसाइल का इदराक है, ना कोई समझ। पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क में महंगाई ने आवाम को पीस कर रख दिया। कराची में अशिया की कीमतें बेलगाम, सब्जियां, दालें, गोश्त सब कुछ महंगा। कौमी अंडे 159 रुपए, देसी अंडे 335 रुपए फी दर्जन में फरोख्त, चीनी 110 रुपए फी किलो, आटा 70 रुपए फी किलो। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नाफैद। मुल्तान में भी यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 300 रुपए फी किलो हो गया। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। मुशीर खजाना हफीज शेख का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा माजी में डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा गया, इसकी वजह से हमारी बरामदात बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। हमें IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत अपनी पॉलिसियों से मईशत में इस्तेहकाम ला रही है। खाने पीने की चीजें, ऐवान सदर में नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नेवल चीफ को एजाज से नवाजा। करने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं। वजीर आजम इमरान खान की मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाला, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की, हमने संभाला, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुलाकात के दौरान ये कहा गया। उन्होंने कहा कि कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कहा गया कि मनी लॉन्डरर्स ने मईशत बर्बाद कर दी, हमने इसे संभाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत का बरतानवी अखबारात में भी नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कराने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 2 बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी करने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और इस दरख्वास्त का मतन क्या है ये आपको बताते हैं। और इसमें यह कहा गया कि 2 बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी करने की इजाज़त दी जाए। ये इस्तदा की गई है अदालत से। वफाकी हुकूमत का बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ की इश्तिहार जारी करने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरखास्त दायर। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बेनामी अकाउंट से 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत आ चुके हैं। शहबाज शरीफ दिमागी इस्तराब का शिकार हैं क्योंकि भतीजे ने पार्टी हथिया ली है। शहजाद अकबर ने कहा कि वजीर आजम खुद महंगाई पर काबू पाने की निगरानी कर रहे हैं, जल्द महंगाई से निजात हासिल कर ली जाएगी। तफसीलात बताएंगे मियां असलम। इन्होंने अपने अदवार में दोनों हाथों से लूटा है, अपना पेट भरा है। खुदा के लिए जल्द से तो अपने खर्चे पे करो। इस पे भी आपने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए जमा किए। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीफ खानदान पर तनकीद की। हर पेशी के ऊपर हमें एक चाइना के हबीब जालब नज़र आते हैं न्याय की कोर्ट के अंदर कि मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। इससे बड़ा मजाक क्या होगा, कितने बड़े लेफ्टिस्ट शायर की जो मौकरी है वो इतना बड़ा मनी लॉन्डर कर रहा है। 12 कम तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनके नाम पे पर्सनल अकाउंट्स खुलवाए गए और उसके अंदर तकरीबन 15 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। करतूत आपके पकड़े जा रहे हैं, बेस बदलने का आप इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के खानदान पर भी तनकीद की।
शहबाज शरीफ की फैमिली के जो लोग आज लंदन में बैठे हुए हैं वो अपना गुजर बसर किन पैसों से कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो लंदन में जिस मकान में रह रहे हैं उसका किराया क्या कहाँ से देते हैं, और अगर किराया नहीं देते तो उन मकानात की, उन महल्लात की ओनरशिप किसकी है। 6 माह से ज़्यादा आप विजिट वीज़ा पे नहीं रह सकते। तो शहबाज शरीफ साहब, क्या आपका तमाम खानदान बरतानिया की शहरियत हासिल कर चुका है? शहजाद अकबर ने मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उनके केस की तफ्तीश नैब कर रहा है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ना कंटेनर काम आएंगे ना रुकावटें, जमहूरियत की फतह होगी। इंतज़ामिया ने रुकावटें डालने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। वो ज़रा अपोजिशन की नहीं, अपनी फिक्र करें। जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की इजाज़त दी गई है, ये फ्री हैंड वाली हुकूमत है। हज़ारों छापे मारे गए, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कंटेनर आज हर सड़क पर जो गुजरांवाला जाती है, कंटेनरों की एक बड़ी तादाद रखी हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ना ये कंटेनर किसी काम आएंगे, ना ये हथकंडे किसी काम आएंगे, और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान में कल जमहूरियत की फतह की इंशाअल्लाह इब्तिदा होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई है। हुकूमत पर प्रेशर डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपोजिशन को गुजरांवाला जिना स्टेडियम भरने का चैलेंज भी दे दिया। चैलेंज कर दिया। अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। शिबली फराज ने अपोजिशन पर करप्शन बचाने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। अपनी करप्शन का जो माल बना है उसको बचाने के लिए ये आवाम को जो है तो वो झोंक रहे हैं एक ऐसे माहौल में जिससे कि उनको कुछ नहीं मिलना, और इन्होंने ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने की। PDM की तरफ से जलसों के ऐलान के बाद सियासत में तेजी आती जा रही है। स्टेडियम भरा नजर आने पर शिबली फराज कितनी देर में इस्तीफा देंगे? सेनेटर परवेज रशीद ने चैलेंज कबूल कर लिया। लीगी रहनुमाओं की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, यह जमहूरियत नहीं आमरियत का शरबा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में हुकूमत नहीं, इमरान खान की शक्ल में एक टोला बैठा हुआ है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। और इमरान खान की हुकूमत की ये आमराना रविश जो है, गैर आईनी और गैर कानूनी और ओछेत कंडे, इनको रोका जाएगा, क्योंकि तकरीर और तहरीर की आज़ादी और नकलो हरकत की आज़ादी ये हमारे आइन में गारंटी किया गया है सिटीजन। बैनर्स उतारे जा रहे हैं, तो ये सारे जो हथकंडे हैं घटिया, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गैदरिंग जो है वो कम से कम हो। लेकिन जो सूरत हाल हम इसको असेस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड जलसा होगा गुजरांवाला की तारीख में भी और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तारीख में भी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है वो कल बाद नमाज जुमा जो है वो यहाँ जाती उम्रा से चलेंगी। इंशाअल्लाह ताला 6 बजे जो है वो गुजरांवाला पहुँचेगी। हम 5 साल के लिए पक्के आए हैं, पहले नहीं जाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देंगे, अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन को जलसे की इजाज़त मिल गई है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जलसा करने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान, हम नहीं जा रहे हैं, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत में। सूरज मशरिक और मगरब से निकल आए, इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़े, इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। और मुझ सारी कौम का यही मुतालबा है कि चोरों को जेलों में भेजो। ज़िले इंतज़ामिया ने PDM को 16 अक्टूबर को जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की इजाज़त दे दी है। 28 नुकाती मुआहिदा तय पा गया। इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद बताएंगे तैयब मुगल।
पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की इजाज़त मिल गई। ज़िले इंतज़ामिया और पीडीएम रहनुमाओं के दरमियान 28 नुकाती मुआहिदा तय पा गया। जलसे से पीडीएम के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। 28 नुकाती मुआहिदे के मुताबिक आईनी इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। बगैर मास्क और सैनिटाइजर के कोई कारकुन जलसागाह में दाखिल नहीं होगा। स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे। पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। मुआहिदे में ये भी तय पाया गया कि GT रोड पर कारकुनान की जानिब से किसी किस्म के इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। बैनर्स मुतल्लिका इदारों से इजाज़त के बाद लगाए जाएंगे। गाड़ियों की पार्किंग जलसागाह से कुछ फासले पर बनाई जाएगी। पीडीएम इंतजामिया